Hello, friends. Welcome you all on Nifty 50 Index 20 Value High Stock Companies Analysis। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही इम्पोर्टेंट एक ब्लू चिप कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 63%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 52% है। साथ ही इसका तगड़ा डिविडेंड पे आउट है। एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, लास्ट मंथ हमने दिवाली 7 सुपर स्टॉक सीरीज सेलिब्रेट किया। दिस मंथ December 2024 we are celebrating as the joy of giving month, wherein we want that before you step in the next year 2025 you should be strategically informed about what to look into while investing in any stock, or what to consider while planning your portfolio. So let's get started with the company under analysis for today. The company under discussion is none other than Coal India Limited. Coal India Limited is engaged in mining and production of coal. And there are certain interesting facts about the company. Do you know that this company is called as the Maharatna company by the Ministry of Coal, Government of India. And apart from that, इस कंपनी ने काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 24 में लिए हैं, जो कि कुछ इस तरह है। कंपनी ऑलमोस्ट मोनोपोली प्ले करती है कोल माइनिंग के मार्केट में, और 80% का प्रोडक्शन डिस्पैच होता है पावर सेक्टर को, या हम कहें लोकल कंजम्पशन को लेकर। तो इस स्टॉक की एनालिसिस करना काफी क्रूशियल बन जाता है, बिकॉज काफी सारे स्टेक होल्डर्स का रुझान इस स्टॉक के मूवमेंट्स को लेकर और इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन को होल्ड करने को लेकर बनता है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, बट उसके पहले दो इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिगार्ड टू कोल इंडिया, दैट इज ओवरऑल कोल प्रोडक्शन। कंपनी का जो कोल प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 90.62 मिलियंस के आसपास हिट करा है। कंपनी का कोल डिस्पैच ऑलमोस्ट में भी उसमें भी काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ ही अगर हम कंप्रेस्ड एनालिसिस के फॉर्म पर देखें तो कंपनी के कोल प्रोडक्शन ने अपने ही प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, कंपनी के सेल्स नंबर ने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साथ ही कंपनी की काफी पॉजिटिव कंपनी को लेकर काफी पॉजिटिव थॉट्स हैं स्टॉकिस्ट के, एनालिस्ट के, कि हाँ इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि किस प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए, और साथ ही इस कंपनी के स्टॉक के लॉन्ग टर्म में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एनालिसिस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें दो इंपॉर्टेंट नंबर्स मिलते हैं, फर्स्ट सेल्स एंड सेकंड उनका प्रॉफिट। सेल्स और प्रॉफिट के नंबर को देखकर ये बात तो तय हो जाती है कि कंपनी किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, क्या कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं। सेल्स नंबर को देखें तो लास्ट ईयर के सेल्स नंबर काफी ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव ग्रोथ नंबर। एक बार जो कंपनी ने चलना बढ़ना चालू किया, मुड़ के वापस नहीं देखा, तो सेल्स नंबर आर वेरी पॉजिटिव। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, अगेन विच इज डिफरेंस ऑफ सेल्स लेस एक्सपेंसेस, इज पॉजिटिव एंड इज ऑन द हायर साइड। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 23% से 34% की रेंज में बैठ गया है, और लास्ट हम कहें मार्च 23 और 24 में ऑलमोस्ट ही 30% के अभाव में स्टेबल हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी के डेप्रिसिएशन नंबर को देखें तो ये नंबर इंटरेस्टिंग है, जो बताते हैं कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स जोर शोर से चल रहे हैं, तभी तो डेप्रिसिएशन का नंबर हाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट्स, कंपनी के नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, और काफी पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के स्टॉक्स का ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, देखें तो वो जहां 20.61 से 28.17 हुआ था मार्च 2022 में, वही बढ़कर 51 से 60 के आसपास हो गया है। मतलब कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव है। जब कंपनी का पॉजिटिव ईपीएस रहेगा, ग्रोथ रहेगी ईपीएस में, तो डेफिनेटली स्टॉक की प्राइसेस में बढ़ाव होगा, और वो काफी क्लियर है कि कंपनी की कोल इंडिया के स्टॉक की बुक वैल्यू जहां 156 है, वहीं उसके एक स्टॉक की आज की प्राइस 420 रुपीज के आसपास बनी हुई है। कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं, और ये नंबर काफी स्ट्रांग है। मतलब कंपनी के पास में ओवर द इयर्स 3 to 5 years काफी स्ट्रॉन्ग कैश प्रॉफिट्स जनरेट हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी लुक इनटू द बोरिंग्स, काफी छोटी मोटी सी बोरिंग्स कंपनी के पास में है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिक्स एसेट्स, कंपनी बहुत स्ट्रेटेजिकली फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है और ग्रो कर रही है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफी रीगरसली हम यहाँ नंबर्स में देख सकते हैं। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स अगेन
ऑलमोस्ट 8 to 7,000 9,000 की क्रोर्स की रेंज में मेंटेन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी लुक टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, तीन मेजर कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, बताते हैं कि मार्च 2024 के नंबर्स 2023 के कंपैरिजन में काफी कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, बिकॉज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज ऑलमोस्ट 50% लेस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगेन कंप्लीटली टू एक्सट्रीम पोल हम यहाँ देख सकते हैं। तो कैश फ्लोज को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर एक कहें एक कंट्रोवर्सी पॉइंट हमें दिखता है, बट अल्टीमेटली कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। कैसे? कंपनी के पास में ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, ह्यूज कैश रिजर्व से प्रॉफिट्स बने हैं, तो दैट इज अ गुड साइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें, तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के जो प्राइजेस हैं, स्टॉक की प्राइजेस हैं, हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि कंपनी का पी, दैट इज अ प्राइस अर्निंग रेशियो, इज वेरी लो, 7.12, राइट, एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, जो कि ऑन द हायर साइड है। तो कंपनी का पी अगर लो है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस नजर आते हैं, बिकॉज अगर पी लो है, लोअर साइड पे है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री और द पियर्स, मतलब कंपनी इतनी ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है, राइट। एट द सेम पॉइंट, जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें, तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने कॉम्पिटिटर्स एक्सेप्ट द लियोर्ड्स मेटल के कंपैरिजन में बाकी सभी के अगेंस्ट में ऑन द हायर साइड है। सिमिलरली कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन इज ऑन द हायर साइड। कंपनी की डेट इक्विटी की रेशियो के बारे में बात करें, तो इट्स ऑलमोस्ट 0.08, राइट। सो कंपनी एक हेल्दी कंपनी है व्हेन इट कम्स टू इट्स इक्विटी फंडिंग, व्हेन इट कम्स टू इट्स इंटरेस्ट कवरेज, अगेन इट्स अ हेल्दी कंपनी। एंड this shows that the fundamentals of the companies are quite strong when it comes to the profit and loss, the sales number, the profits number, the EPS, and the dividend payout also is on the satisfactory side when it comes to shareholders expectation. When it comes to the balance sheet, we identified that the company ke reserves are very strong, very huge, and company have a good potential when it comes to its growth and expansion, because company के fixed assets काफी aggressively grow हो रहे हैं। So ये बात हो गई कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स को लेकर। तो इन्वेस्टर्स के अगर बारे में बात करें, तो मेजर इन्वेस्टिंग प्रमोटर्स की है, और ये रेशियो, ये नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एफआईआईज और डीआईज ने भी अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ कंपनी में कर रखा है, और पब्लिक के पास में बड़ी छोटी मोटी सी होल्डिंग है, अराउंड 5% इन द Coal India Limited. Now, let's get started with the next part, and which is with regard to the technical analysis of the stock. अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखें इस स्टॉक की प्राइसेस में क्या मूवमेंट रहा, तो इस क्वार्टर में कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ने काफी गुलांटियां मारी है, ऊपर से ये नीचे आते ही जा रहा है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें कि स्टॉक का क्या बिहेवियर रहा है, तो पिछले 4 महीनों से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में काफी डाउन साइड मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं, और ये दिसंबर दिसंबर के जल रिसेंट ओपनिंग में हम एक पॉजिटिवनेस थोड़ी सी देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है। सो बट इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज पूरा ही महीना बाकी पड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें कि कंपनी का सप्लाई जोन कहाँ, तो इस तरह से कंपनी का सप्लाई जोन मार्क होगा। सो सप्लाई जोन है, इसलिए हम इसे रेड में मार्क कर देते हैं, और इस तरह से मंथली लेवल पर ये सप्लाई जोन मार्क है। अगर हम डिमांड जोन के बारे में बात करें, तो कहीं इस लेवल पर हमें एक बेस कैंडल नजर आता है। तो यहाँ पर मंथली लेवल का सप्लाई जोन, डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग हमने कर दी है। अब हम देखें कि प्राइस मंथली सप्लाई और मंथली डिमांड जोन के मिडवे में खड़ी हुई है, तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि आज की करंट मार्केट प्राइस पे अगर हमें एंट्री लेनी चाहिए। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? अब हमने कंपनी का मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया, कंपनी को क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखा, और कंपनी के स्टॉक को हम अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पर हम देखेंगे कि लास्ट 2 वीक से कंपनी की स्टॉक प्राइसेस गिरती हुई नजर आ रही हैं, और पिछले 3-4 हफ्तों से इस स्टॉक की प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इट्स टू अर्ली अगेन टू लुक इनटू टेकिंग एंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो एंट्री के लिए हमें क्या करना है? डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, और डेली टाइम फ्रेम पे हमें कोइंसाइडिंग जोन देखना है मंथली टाइम फ्रेम से। तो हम देखेंगे कंट्रोल एच करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद में कहीं हमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है, जहां हम देख सकते हैं कि एक एग्रेसिव मूव अपवर्ड हुई है।
तो एक लेवल आता है 390 के लेवल पर। बट इस रीसेंट ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ही एक रेड कैंडल बन गई है, तो थोड़ा सा रिस्की अफेयर हो सकता है कि यहाँ से वापस प्राइस एक डाउन लेके फिर मूव करे, बिकॉज जब जब प्राइस रेंज में आई है तब तब प्राइस में कंसोलिडेशन हुआ है और फिर एक अपसाइड मूवमेंट हुआ है। तो इज इट सेफ टू एंटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? नॉट रियली। ये एक एग्रेसिव एंट्री प्लान हो जाएगी इस केस में। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, और मंथली टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री देखनी है इस स्टॉक के अंदर। बट तब तक स्टॉक की प्राइसेस में काफी करेक्शन आ जाएगा, एंड इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है कि हम तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस से कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करें। तो अगर हम एंट्री लेने की बात करें तो आज की तारीख में करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री काफी रिस्की हो सकती है, क्योंकि यहाँ से हमें एक पोटेंशियल अपसाइड मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। रीजन इज दैट कि कंपनी एक हायर टाइम फ्रेम मंथली सप्लाई जोन से नीचे से गिरते हुए प्राइस आ रही है, और मंथली सप्लाई जोन से जब रिएक्शन होता है तो इट्स टू अर्ली कि आप वीकली डिमांड जोन पर या वीकली लेवल पर कोई पोजीशन ले। इफ यू टेक इट, देर आर हाई चांसेस कि आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हो जाए और लॉस आपको बेयर करके बाहर निकलना पड़े, राइट? सो इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल टू एंटर इनटू करंट मार्केट प्राइस जब प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम मंथली सप्लाई जोन से नीचे की ओर आ रही है। जब प्राइस एक मंथली टाइम फ्रेम से नीचे की ओर आ रही है तो आइडियली आपको वेट करना चाहिए कि वो अपने मंथली डिमांड जोन के आसपास आए, इस लेवल का उसको सपोर्ट मिले, और यहाँ पर आप कोई एंट्री प्लान करें जो एक कोइंसाइडिंग एंट्री हो मंथली टाइम फ्रेम से। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस कोल इंडिया के बारे में, जहां पर हमने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को समझा। So, I believe that you have enjoyed, understood a lot with regard to what could be the price action for Coal India Limited.